हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑन टिप्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 6 ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमने इसी चैनल पर पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बिल्कुल डिटेल में। पार्ट 1 में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, पार्ट 2 में फीमेल रिप्रोडक्टिव, पार्ट 3 में गैमेटोजेनेसिस, पार्ट 4 में मेंस्ट्रुएशन साइकिल और पार्ट 5 में हमने पढ़ा था आपका फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। आज हमारा पार्ट 6 है और इसमें हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड एज क्रोनियोनिक विलाई। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हमारे ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रोनियोनिक विलाई, विच आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। और ये जो आपके सराउंडेड होते हैं किससे? यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से सराउंडेड होते हैं। द क्रोनियोनिक विलाई एंड द यूट्राइन टिश्यू become interdigitate with each other and jointly form a structure and functional unit between developing embryo and the maternal blood that is called as placenta। ठीक है, तो आपकी जो क्रोनियोनिक विलाई होती है और यूट्राइन टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से ऐसे जॉइंट हो जाते हैं कि स्ट्रक्चर में कि वो आपका एक फंक्शनल यूनिट डेवलप करते हैं बिटवीन एम्ब्रियो एंड द मैटरनल ब्लड जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ओके, आगे देखते हैं। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट बाय द एम्ब्रियो। तो प्लेसेंटा फैसिलिटेट करता है कि जो हमारा एम्ब्रियो है उसको आपका प्रॉपर सप्लाई मिल सके ऑक्सीजन का, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके, और जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करवाना है, जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल करवाना है, वो सब कौन करता था? आपका प्लेसेंटा करता है। ठीक है, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक है, तो हमारा जो प्लेसेंटा होता है वो एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है किससे? आपकी एक कॉर्ड है, उसका नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, और ये क्या करता है? आपका ट्रांसपोर्ट करवाता है टू द एम्ब्रियो एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक है, कुछ एम्ब्रियो से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर फेंकने हैं और कुछ अगर लेके आना है तो हमारा जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो आपका हेल्प करती है। ठीक है, प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स। तो हमारा जो प्लेसेंटा होता है वो आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के जैसे एक्ट करता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन के जैसे एक्ट करता है तो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोपिन जिसको आप बोलते हो HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जिसको आप बोलते हो HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा। ये सब हमारे हार्मोन जो होता है प्लेसेंटा आपके सिक्रीट करता है या फिर आप बोल सकते हो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के जैसे एक्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In the later phase of the pregnancy, a hormone that is called relaxin is also secreted by the ovary। तो अब जो relaxin हार्मोन होता है वो कौन सिक्रीट करता है? आपका ओवरी सिक्रीट करती है। प्लेसेंटा कौन से हार्मोन करता है? HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी जो करती है क्या करती है? रिलैक्सिन सिक्रीट करती है। ठीक है, लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी में। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन द वीमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये जो हमारे 3 हार्मोन है HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये फीमेल में तभी मिलते हैं जब वो क्या होगी? प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, इन एडिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ द अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये सारे हार्मोन इसीलिए इंक्रीज हो जाते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, आगे देखो। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, इनर सेल मास ही तो आपका डिफ्रेंशिएट हुआ था ना एम्ब्रियो में। तो इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, इनर लेयर दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्म एंड मिडिल वाली लेयर दैट इज द मेसोडर्म। दैट जो मेसोडर्म होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? आपकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो आपका इनर सेल मास होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो आपका 3 जर्म लेयर में आपका डिफ्रेंशिएट होता है। आउटर वाली को आप बोल रहे हैं एक्टोडर्म, उसके बाद जो हमारी सबसे इनर वाली होती है इसको आप बोलते हो एंडोडर्म, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की वाली लेयर होती है आपकी मेसोडर्म। ठीक है, ये जो सेंटर वाली है इसको आप बोलते हैं क्या? मेसोडर्म। तो हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनटू एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है,
चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। These 3 लेयर गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज ऑर्गन इन द एडल्ट। तो यही हमारी जो 3 लेयर्स होती हैं यही आपका ऑर्गन बनाती हैं एक एडल्ट में। इट नीड्स टू बी मैंशन हेयर दैट इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल दैट आर कॉल्ड स्टेम सेल्स विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन। तो आपको याद रखना है जो आपका इनर सेल मास होता है उसमें क्या होता है, आपके कुछ आपके स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो ये स्टेम सेल्स होते हैं इनमें क्या होती है, इनमें पोटेंशियल होता है कि ये आपका गिव राइज कर सकते हैं न्यू टिश्यूज़ और ऑर्गन को, ठीक है। दे हैव द पोटेंशियल, जो हमारे स्टेम सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है का पोटेंशियल होता है कि वो आपके नए नए टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बना सकते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके स्टेम सेल्स, इनर सेल मास में आपके स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या क्या करते हैं आपका, गिव राइज टू टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। अब देखो क्या क्या आपके डेवलपमेंट होते हैं, है ना, एम्ब्रियो में ड्यूरिंग द मंथ्स, ठीक है। फर्स्ट मंथ में क्या हो रहा है एम्ब्रियो में, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में, तो वही देखते हैं। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ। डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ द प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स। तो पूछ रहा है कि डॉग्स में कितने डेज मतलब मंथ के लिए होती है, तो 60 डेज़ के लिए होती है, दैट इज़ अबाउट 2 मंथ के लिए हमारी डॉग में होती है। एलिफेंट्स के लिए अबाउट 22 मंथ, बहुत लंबा इसका जो ये वाला फेज चलता है प्रेगनेंसी वाला, बहुत लंबा चलता है, ठीक है। कैट्स में अबाउट 52 डेज़ के लिए होती है, ठीक है। तो जनरल इंट्रोडक्शन मतलब जनरल नॉलेज के लिए आपकी फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मंथ में बनता है वो क्या बनता है आपका ह्यूमन का हार्ट, ठीक है। एम्ब्रियो में क्या बनता है आपका हार्ट बनता है। द फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो फर्स्ट हमारा क्या है कि जो ग्रोइंग हो रहा है फीटस की जो हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसको आप कैसे पहचान सकते हैं कि हो रही है, तो आप उसको स्टेथोस्कोप से लिसन कर सकते हैं फीटस की हार्ट बीट को, ठीक है। तो पहला साइन तो ये होता है। नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट। तो सेकेंड मंथ में क्या होता है, लिम्स और डिजिट्स आ जाती हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 12th वीक दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो 3 मंथ का हमारा पीरियड होता है, हम उसे बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देन हमारा जो 6 मंथ का होता है हम उसे बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। देन जो हमारा थर्ड 9 मंथ वाला उसे हम बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर जो आपका 12 वीक होता है उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन जो होते हैं वो बन जाते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है, द लिम्स एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड। जो उसके लिम्स हैं और जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वाला पार्ट है वो हमारा एम्ब्रियो में बन जाता है, ठीक है। The first movement of the fetus and appearance of the hair on the head are usually observed during the 5th month। तो 5th मंथ में क्या होता है आपका फर्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा 5th मंथ में। और जो हेयर्स आते हैं बच्चे के हेड में वो भी कौन से में आते हैं, 5th मंथ में आते हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स दैट इज द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर दैट इज द 24 वीक में आपको क्या देखने को मिलेगा, द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आईलिड सेपरेट्स एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा एट द 6th मंथ। 6th मंथ में मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर एंड हो गया, मतलब 6 मंथ एंड होने वाला है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी टू डिलीवर। लास्ट हमारा जो 9 मंथ होता है या फिर आप बोल सकते हो थर्ड ट्राइमेस्टर का जब एंड हो रहा होता है तो हमारा जो फीटस होता है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है एंड नाउ द फीटस इज़ रेडी, फुल्ली डेवलप है कि अब वो आपका रेडी है फॉर द डिलीवरी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए आपके क्या क्या कौन से मंथ में हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो फर्स्ट मंथ में क्या हुआ आपका हार्ट बना, एंड ऑफ द सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट हमारे फॉर्म्स हुए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन जैसे कि लिम्स एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑर्गन्स यहाँ पर बने थे। 5th मंथ में आपको फर्स्ट मूवमेंट और आपके जो हेयर्स हैं हेड में वो देखने को मिलेंगे। एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको फाइन हेयर बॉडी मतलब फाइन हेयर्स दिखेंगे बॉडी में, आईलैशेस वगैरह उसकी बन चुकी होंगी। और आपका लास्ट हमारा जो थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड में या फिर 9 मंथ में जो हमारा एम्ब्रियो है वो आपका क्या है, रेडी है फॉर द डिलीवरी, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे आपके स्टेप वाइज हमारा इवेंट्स हमने डिस्कस कर लिए कि क्या क्या आपके होते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, जो 9 मंथ का होता है, ठीक है, ह्यूमंस में। अब देखो ये वाला डायग्राम हमारा बच गया था, तो ये क्या दे रखा है आपको, ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस। तो फीटस हमारा कैसे होता है यूट्रस में, देखो, ठीक है। तो सबसे पहले यही हमारा आपका फीटस दे रखा है बीच में, ठीक है। ये आपका एम्ब्रियो दे रखा है बीच में, ठीक है। ये आपका यहाँ पर दे रखा है यॉर्क सैक, क्या दे रखा है, यॉर्क सैक। और जो हमारा इसको अभी वैसे इसका हमें एनसीईआरटी में कुछ रोल नहीं गिवन है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लेबलिंग देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आपका एम्ब्रियो है सेंटर में,
ठीक है। और ये जॉइंट किससे है आपका, ये वाली जो हमारी है इसे आप बोलते हैं क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये वाली क्या है आपकी, अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो किससे कनेक्टेड है आपका, प्लेसेंटा, प्लेसेंटल विलाई यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है। प्लग ऑफ म्यूकस इन द सर्विक्स, तो म्यूकस प्रेजेंट है ये सर्विक्स में, ये दिखा रखा है। एंड कैविटी ऑफ द यूट्रस दिखा रखी है, और ये एम्ब्रो दिखा रखा है। तो ये हमारा क्या है, इसका डायग्राम है। इसकी लेबलिंग्स आप अच्छे से देख लेना। ठीक है। तो हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पर ही कंप्लीट होता है बिल्कुल डिटेल में। हमने पूरी एनसीईआरटी इसमें लाइन कवर कर रखी है। इस टॉपिक में आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई भी डाउट आएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है, नोट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल बी आंसरिंग दैट क्वेश्चन। ठीक है। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अब हम मिलेंगे पार्ट 7 में। ठीक है। दैट विल बी और पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, और वो लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।